बिहार में महागठबंधन की ओर से 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में जन विश्वास महारैली का आयोजन होगा। इस रैली में 10 लाख से अधिक लोगों के आने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें मुख्य वक्ता के रूप में राहुल गांधी, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य, डी राजा और सीतारमन येचुरी रहेंगे। आज यानी कि 21 फरवरी को आरजेडी कार्यालय में महागठबंधन के नेताओं की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह सहित सभी पार्टी के प्रदेश स्तर के नेता शामिल रहे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी की सभा में अपार भीड़ लग रही है और तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा में है, वहां लोगों की भीड़ लग रही है, उससे यह दिखता है कि लोगों में मोदी सरकार के खिलाफ गुस्सा है और उसको देखते हुए हम लोगों ने 3 मार्च को जन विश्वास महारैली करने का कार्यक्रम बनाया है। हम लोगों ने इसमें 10 लाख लोगों की भीड़ होने की संभावना जताई है। पूरा पटना पट जाएगा। लोगों के रहने और आने जाने की सुगम व्यवस्था का भी हम लोग ख्याल रखेंगे। अब नाम नहीं बोल रहे हैं, बाकी 3 मार्च को महागठबंधन ने और महागठबंधन की सभी पार्टियों ने जन विश्वास रैली का महारैली का आयोजन पटना के गांधी मैदान में किया है और उस जन विश्वास रैली को संबोधित करने के लिए कांग्रेस पार्टी के सर्वमान्य नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, राष्ट्रीय जनता दल के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, बिहार के सर्वमान्य नेता और लीडर ऑफ अपोजिशन आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, सीपीआई एमएल के राष्ट्रीय नेता आदरणीय दीपांकर भट्टाचार्य जी, सीपीएम के राष्ट्रीय नेता सीताराम येचुरी जी और सीपीआई के राष्ट्रीय नेता कॉमरेड डी राजा जी उस रैली को संबोधित करेंगे। सभी पार्टियों ने एकमुश्त फैसला किया है कि रैली को न केवल गांधी मैदान बल्कि जिस तरह का जोश खरोश तेजस्वी प्रसाद यादव जी के इस जन विश्वास रैली में जिलों में मिल रहा है, उसमें हम लोग उम्मीद करते हैं कि 10 लाख से ज़्यादा लोग उस दिन पटना में उपस्थित होंगे। कहने का मतलब ये है कि गांधी मैदान में तो उतनी बड़ी रैली नहीं हो सकती है, पूरा पटना उस दिन पट जाएगा लोगों से। जिस तरह से नीतीश कुमार जी इस महागठबंधन को छोड़ के गए हैं, अभी हम लोगों ने देखा है राहुल गांधी जी की भी यात्रा में, चाहे वो उधर के 4 जिले हों या और फिर अभी औरंगाबाद, सासाराम, भभुआ, कैमूर के इलाके में भी भारी जन समर्थन उनके यात्रा को भी मिला। वहाँ भी तेजस्वी प्रसाद यादव जी आदरणीय जगता बाबू के क्षेत्र में कम समय में और पूरा मैदान जिस तरह से खचाखच भरा था, तो हम लोग आपस में यही बात कर रहे थे कि कैसे लोगों की ठहराने की व्यवस्था हो। सभी पार्टियों की जिम्मेवारी है और हम लोग उस व्यवस्था में लगे हैं। जिस तरह का वातावरण बना है उसमें 17 साल नीतीश जी का भारतीय जनता पार्टी के साथ और 17 महीने का जो कार्यकाल महागठबंधन के दिनों में रहा, जिसमें नौकरियां मिली सभी विभागों से, और हम लोगों ने वायदा किया है देश के किसानों को कि अगर हम लोगों की सरकार बनती है तो हम लोग न्यूनतम समर्थन मूल्य को, एमएसपी को कानून का दर्जा दिलाने का काम करेंगे। जिस तरह से किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार में, वो किसी से छिपा नहीं है। छात्र नौजवान जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है, जिस तरह से महंगाई 7वें आसमान पर है, सबको लेकर लोगों में गुस्सा है। इसलिए महागठबंधन ने ये फैसला लिया है कि उस जनाक्रोश को हम लोगों को पटना उस दिन पहुंचाना है, ताकि हम लोगों के नेताओं की बात लोग सुन सकें और बिहार में एक
नया नेतृत्व सामने आए और उस नेतृत्व को लेकर हम लोग भारतीय जनता पार्टी को आगे लोकसभा चुनाव में हराएं। यही बात कहने के लिए आप सभी साथियों को हम लोगों ने आमंत्रित किया था। बिहार के आप भी निवासी हैं और दुख और तकलीफों को आप देख रहे हैं। सबकी दुख और तकलीफ को दूर करने के लिए विश्वास दिलाने के लिए भी ये महारैली हो रही है। याद रखिए, ये महारैली से पूरी जनता इसके साथ है, इंडिया के साथ है, गठबंधन महागठबंधन के साथ है। कुछ लोगों के इधर उधर करने से बिहार विचलित नहीं होने वाला है। दंगाइयों और उन्मादियों से मुक्ति इस देश को दिलाने के लिए करोड़ों करोड़ों लोग कतारबद्ध होकर के इस लोकतंत्र और संविधान को बचाएंगे। आप लोगों से आग्रह है कि जन के बीच इस विश्वास को जाने दीजिए, किस तरह से हम लोग प्रतिज्ञाबद्ध होकर के इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों को धन्यवाद। परमिशन मिला है कि नहीं? सर, रैली का परमिशन मिला या नहीं? परमिशन मिला हुआ है। बिना परमिशन के आप लोगों को क्यों बताते हैं? याद रख लीजिए, हम लोग बिना कानून का पालन किए हुए हम लोग कोई भी कार्य को नहीं करते हैं। हर चीज़ अनुशासित ढंग से, चाहे जितने भी दंगा उन्मादी तो हम लोगों पर रोक करें, हम लोग सभी काम अपने नियमबद्ध अनुशासन के साथ हम लोग अपने कामों को करते हैं। अरे सीट शेयरिंग हो जाएगा। सीट शेयरिंग के लिए आपको क्यों चिंता? वहीं आरजेडी के महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि यह रैली अभूतपूर्व होगा। समय भले ही कम है, लेकिन जिस तरह से लोगों में गुस्सा है, इसको देखते हुए निश्चित तौर पर इस रैली में अपार भीड़ होगी। जो है जनता के बीच संदेश पहुंचाने के लिए कि 3 तारीख को जो गठबंधन की महारैली है, इसको अभूतपूर्व बनाया जाए। समय कम है, मगर वो रैली जो है वो उनका गुस्सा और प्रस्फुटित होगा। नीतीश कुमार और ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो नापाक गठबंधन है और जिस तरह से उन्होंने किया है, मतलब उसके विरोध में बिहार की जनता है। बिहार की जनता परिवर्तन चाहती है और एक तरह से वो ये रैली मील का पत्थर साबित होगा और ये परिवर्तन रैली के रूप में जाना जाएगा।